हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने सचिन का वीडियो देखा और वीडियो देखकर कहीं ना कहीं मुझे अफसोस भी होता है दोस्तों कि जिस तरीके से एकदम से ये लड़का, ऐसा बुरा भी नहीं है लेकिन ये खुद बुरा बन गया है अपनी हरकतों से। और जो चीज़ें हुई कहीं ना कहीं उस चीज़ पर सचिन बहुत ही पछतावा कर रहे हैं, पश्चाताप के आग में जल रहे हैं। तो ये चीज़ें कहते हैं ना दोस्तों, जब इंसान जोश में होता है तो क्या कुछ कर बैठता। उसमें इतना ज़्यादा जुनून चढ़ा था इस लड़के को, इतना ज़्यादा। ये सारी चीज़ें जो एक कहते हैं ना हद पार करना, वही चीज़ इसने पार किया। और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सभी ने बोला कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सचिन के दिमाग में जो भाई, इनके पास तो कोई था नहीं कि ये समझाए बुझाए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये जोश में होश गवा बैठे और सारी चीज़ें लाकर कहीं ना कहीं एक सामने वाले को इस तरीके से जलील किया, उसके इज्जत का ढिढोरा पीटा गया। हालांकि जितना वो गलत है उतना ही ये भी गलत है, बराबर के हिस्सेदार हैं लोग। यही सारी बातें हैं दोस्तों। आज उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका दिल दिमाग रो रहा है। मैंने वो चीज़ देखा है वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। कहते हैं दोस्तों ना कि कभी भी बिना सोचे समझे, कोई भी बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बड़ों का भी थोड़ा कहना मानना चाहिए। हर एक काम करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जिस समाज में रहते हैं, समाज है, और हम कोई इंग्लैंड में नहीं रहते हैं, न कोई विदेश में रहते हैं। ये हमारा भारत का जो समाज है, हर जगह का यही समाज है कि अगर हम गलत करते हैं तो चारों तरफ से लोग बोलने वाले आ जाते हैं, गलत हो गलत हो। और गलत किया भी इन्होंने। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बोला जा रहा था, सारी चीज़ें ऑफ कैमरा करो, ऑफ कैमरा करो, लेकिन ये पूरी तरीके से उस समय पता न क्या इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि नहीं नहीं, बस एक कहते हैं ना कि मैसूर न जाना इनके लिए इतना भारी पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि बदले की आग में जलने लगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये अभी कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अकेलापन ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अभी 4 दिन से बहुत ही सुकून में हूँ। सारे लोग चले गए। पहले सोचता हूँ कि इतने लोग बोल रहे हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, निगेटिव मेरे को बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं निगेटिव ही रहूँ। तो ये सारी चीज़ें जब निगेटिव चीज़ें होने लगती हैं मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ये सब होने लगती हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें करने लगता हूँ कि जब मैं बुरा हूँ तो बुरा ही करूँगा। फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, सारे लोग जिस तरीके से मुझे कोई समझा रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, तो मुझे लगता है, फील होता है कि ये सारी चीज़ें मैंने क्यों किया। और ये करके बहुत ही अफसोस खा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो मैंने चैट वगैरह सारा चीज़ दिखाया, ये सामने वाले के दिमाग पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो थोड़ा सा सचिन, आप मनीषा के बारे में भी थोड़ा सोचिए। मानते हैं कि आपने गलती किया, और आप कहते हैं कि जब किसी के रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो फीलिंग्स आ जाती है। चलिए, जो भी हुआ गलती हुआ, वहाँ तक तो सही था कि चलो भाई आप भी गलत थे, वो गलत है। लेकिन जो गलतियाँ, ये सारी चीज़ें, ये अभी 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने का जब से एंगेजमेंट हुआ है नेहा का, तब से ये सारी गलतियाँ आप एक पर एक करते आए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि उसका शादी हो रहा था, एंगेजमेंट हो रहा था, आराम से ये सारी चीज़ें मानते हैं कि आप उनको इस तरीके से आज उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले भी सोच लेते। कहीं ना कहीं आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, और आज ये आपको महसूस हो रहा है कि मैंने गलत किया। अफसोस हो रहा है, जबकि आप अकेले रह रहे हैं इस समय अम्बाला में, तो वो सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रही है। फिर आप कह रहे हैं कि जो पहले की पिक है, पुरानी जो वीडियो देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो यही होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें पहले भी देख लेते तो कितना अच्छा रहता। एक चीज़ को पाने के लिए इतनी सारी गलतियाँ करना, और वो मिला भी नहीं, पता ना मिलेगा भी कि नहीं। जिस तरीके से आपने बोला कि अब मैं ये सारी चीज़ें, अब कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा, और मैं अब
अकेला रहना चाहता हूँ, चाहे हम इंडिया में रहें, चाहे कहीं भी देश के किसी कोने में रहूँ, और मैं अकेले की ज़िंदगी सुकून से जीना चाहता हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में माता पिता, आपकी एक वाइफ है, उसके साथ आप टाइम दीजिए। अच्छा लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा संभलने में, थोड़ा सा वक्त लगेगा संभलने में, लेकिन ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। वक्त के साथ साथ हर चीज़ें, कहते हैं ना कि घाव भी भर जाता है, तो यही सारी चीज़ें हैं दिमाग में। अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो मन को सुकून नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप गलत करके वो चीज़ें, आपके मन में सारी चीज़ें चल रही हैं तो नहीं चलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई अपने लिए नौकरी कर लूँ जैसे कि पहले करता था। पैसों के लिए मैं नहीं करूँगा, 40-45 हज़ार मिलेगा। खैर पैसा तो आप लोगों के लिए वीडियो ही काफ़ी है, वीडियो में जितना पैसा आ जाएगा उतना तो कोई नौकरी करके भी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपने दिमाग को चेंज करने के लिए जब इंसान जाता है कहीं काम करने, ड्यूटी करने, पैसा कम आप लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है, इसलिए कि वीडियो में ही इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है कि एक महीने काम करेंगे तो 40-45 हज़ार मिलेगा, हद से हद 50 हज़ार मिलेगा प्राइवेट में। तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक ही वीडियो बना देंगे, अच्छा खासा लाखों में जाता है, तो 40-50 हज़ार तो एक दिन में ही आ जाता है। तो अपने मन को शांत करने के लिए कहीं काम करना चाहते हैं सचिन, तो करिए। अच्छा है कि ये करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलेंगी। सभी लोग अपने अपने काम में आगे बढ़ेंगे। जैसे मनीषा ने अब मन को अपने मना लिया है कि मैं अब सारी चीज़ें भुलाकर जिसको जो करना है करे, अब हम नया चैनल पर काम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये चैनल मेरे हाथ से कब निकल जाएगा, कब डीपी डिलीट हो जाता है, कब कम्युनिटी डिलीट हो जाता है। तो मनीषा का कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें डिलीट, कहने का मतलब मनीषा के कि ये सारी चीज़ें डिलीट करवाई जाती हैं, तो क्यों नहीं वीडियो डिलीट करवाई जाती हैं। यहाँ तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि जो वीडियो आप खिलाफत में बना रहे हो, अगेंस्ट बना रहे हो, वो वीडियो तो नहीं ना डिलीट हो रहा है। डीपी को तो आप आरोप लगा रहे हो कि डीपी डिलीट हो रहा है, कम्युनिटी डिलीट हो रहा है, जिससे कोई मतलब भी नहीं रहे। वहाँ से पैसे तो अर्न नहीं हो रहे हैं, ना कम्युनिटी से पैसे अर्न हो रहे हैं, ना डीपी से पैसे अर्न हो रहे हैं, लेकिन मेन वीडियो तो नहीं डिलीट हो। कोई ऐसा वीडियो हमने नहीं देखा है जो कि डिलीट हुआ हो। अब सचिन कह रहे हैं कि ना हम मनीषा से बात करेंगे, ना किसी से बात करेंगे, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है, थोड़ी दिन तक अकेले रहिए, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि आपको सिवान में रहना है या अम्बाला में रहना है, या कहीं और जाकर कुछ दिन तक रह कर देख लीजिए, कहीं घूमने फिरने जाइए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी धीरे धीरे। ऐसा निराश नहीं होया जाता है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं, और भूलना पड़ेगा। जब तक इंसान जिंदा रहता है तो वो चीज़ें अंदर से तो नहीं भूलती हैं, लेकिन उस चीज़ को भुलाते हुए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत इंसान करता है। आपको समझ में अब आ गया होगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, जो आपने उत्पात मचाया था, कभी अलका के लाइव में, कभी किसी के लाइव में, और आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे उससे हो रहा है, जो ये सारी लाइवें चल रही हैं। सच में यार, रात रात भर लाइवें चल रही हैं, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। पूरी रात लोग जग रहे हैं, क्यों भाई? व्यूज के लिए क्या? वहाँ पर महिलाएं बैठकर अपने अपने विचार को रख रही हैं, और सचिन को देखते ही सवाल पर सवाल करने लग रही हैं। कोई तीखा सवाल, कोई कैसा भी सवाल, तो सारी चीज़ों का जवाब देना एक साथ नामुमकिन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, और कह रहे हैं कि कभी कभी मन करता है कि मैं संन्यास ले लूँ। नहीं भाई, ऐसा उम्र अभी कम है। बहुत सारी आपके पीछे फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, पापा हैं, और कह रहे हैं कभी कभी तो घर से भी मम्मी की कुछ बातें मेरे को चुभ जा रही हैं। चलिए, माता पिता हैं, आप गलती कर रहे हैं तो माता पिता कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। अभी प्रिंस का मैंने वीडियो देखा कि कुछ आप गलत कर रहे हैं जो सृष्टि के साथ आपने किया, और सृष्टि का भी वीडियो आया है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं गलत हूँ। मुझे पता है कि आप सिर्फ हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, आप हेल्प करिए,
किसी प्रकार का जिस तरीके से आज ये सारी चीज़ें पूरे सोशल मीडिया पर एकदम आगे की तरह आपको गालियाँ पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वजह से पड़ रही हैं, आपके साथ साथ सामने वाले को पड़ रही हैं। सिर्फ एक गलती मात्र आपसे हुई है और इस चीज़ का आप फ्रस्ट्रेशन किसी और का भी निकाल रहे हैं कि उनके भी राज खोलूँगा, उनके भी राज खोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा गलती, आप एक एक का राज मत खोलिए, अब ये आप दूसरा गलती करने जा रहे हैं। जैसा कि सृष्टि जी को आपने तीखा बोला, वो काफ़ी रोई धोई, ये सारी चीज़ें हुई। और अभी नीतू को भी इस तरीके से कल आपने बोला, नीतू को भी आपने बोला, तो वो सारी चीज़ें सभी को बुरी लगी कि अब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक गलती करने के बाद ही आदमी को, इंसान को समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती, छोटी क्या बहुत बड़ी गलती थी, जो कि आप दोनों की गलती थी। मैं बराबर की हिस्सेदार मानती हूँ, जितना सचिन गलत था उतना ही नेहा गलत थी, लेकिन इस गलती को पूरी तरीके से समाज में लाना वो इतनी बड़ी गलती थी कि मैं क्या बोलूँ। वही गलती कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पूरे समाज में, पूरे सोशल मीडिया पर जो एक आग की तरह फैला, इतनी गालियाँ पड़ने लगी। इतनी गाली कौन खाता है यार, एक गलती करने के बाद। और अभी तक आपको गाली पड़ रहा है, अभी तक आपको कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। कि इसलिए कि बहुत सारे लोग चैनल पर बोल रहे हैं कि सचिन पर कोई अब विश्वास नहीं रह गया है, झूठ बोल रहा है, इसके बाद पर कोई भरोसा नहीं है। तो एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना, तो फिर वो अगर सही भी बात बोलता है इंसान ना, तो उसके पर कोई विश्वास नहीं करता है। एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो फिर वो सभी की नज़रों से कहीं ना कहीं गिर जाता है। और ये सारी चीज़ें ठीक करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको इस सोशल मीडिया पर जब तक आप रहेंगे तब तक ये यादगार के रूप में बना रहेगा और सभी के दिलो दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अरे यही है सचिन, यही है सचिन, यही है नेहा, यही है, यही चीज़ें ललकार रही हैं कहीं ना कहीं आपके दिमाग में। तो वो नहीं होना चाहिए। और माता पिता भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आपकी मम्मी ने बोला कि मैं गई थी तिलक में, कि कहाँ गई थी, वहाँ पर सारी औरतें इनको देख रही थी। कहीं ना कहीं भले वो इंसान मुंह पर नहीं कुछ बोलता है और बोलता है कि अरे इन्हीं का लड़का तो ऐसे करे। आपकी मौसी का मैंने वीडियो देखा है, मनीषा के वीडियो में, वो कह रही थी, बहुत अफसोस खा रही थी जिन्होंने आपकी शादी कराई थी, कि बहुत शर्मिंदगी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हमें क्या पता था कि ये सारी चीज़ें, ये लड़का इस तरीके से बदल जाएगा, इस तरीके से बहक जाएगा। और आपके सास ससुर भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप सोचिए, समझिए। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे सोशल मीडिया से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। आपसे ज़्यादा तो सामने वाले के फैमिली पर प्रभाव पड़ा है। आप तो फिर भी, आपके घर से बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं, कोई ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है, सारे लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग वीडियो भी बना रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी मन हो रहा है तो दुखी हो जा रहे हैं लोग। लेकिन अभी प्रिंस का मैंने वीडियो देखा, कुछ कार्रवाई के बारे में वो बोल रहे थे कि अगर आप ऐसा करते रहे तो एक न एक दिन हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ ऐसा बोल रहे थे कि अगर मनीषा के लिए कोई स्टैंड ले रहा है तो वो समझिए कि आपकी ही पत्नी है। मनीषा के लिए अगर कोई स्टैंड ले रहा है तो आपकी ही तो पत्नी है। अगर मनीषा को कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसमें आपको खुश होना चाहिए, न कि दुखी होना चाहिए। मनीषा कोई आपसे अलग नहीं है, आपकी पत्नी है। तो सारी चीज़ें प्रिंस को भी बुरी लग रही हैं और कहीं ना कहीं अब आपके घर से ये सारी चीज़ें भी आने लगी हैं और आपको इग्नोर भी कर रहे हैं लोग कभी कभी। कि एक होता है ना कि अरे ऐसा कर दिया, ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है। सभी लोग हार चुके हैं आपसे। आपके मम्मी ने बोला कि मैं इतने दिन तक रही लेकिन कोई फ़र्क मुझे महसूस नहीं दिया, तो मुझे वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। चलिए, अच्छा है कि आप अकेले रह रहे हैं और सुकून है। थोड़ा सा सोचने समझने का थोड़ा सा एक होता है ना कि फैमिली रहता है तो इधर से चाँव 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 काँव काँव काँव, जिस तरीके से पूरे लाइव में लोग चनचना रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा शांति भाव रखिए और शांति से सोचिए, समझिए। गलती तो आपने कर दिया, चलिए गलती करने के बाद भी जो चीज़ें आप पछता रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। गलती को कबूल करिए। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मैं पूरे पब्लिक से गलती का जो इस तरीके से मुझे बोली जा रही हैं, मैंने माफ़ी मांग के बहुत गलत किया, सिर्फ मनीषा से ही मांगनी चाहिए। तो सच में मनीषा के ही साथ गलत हुआ है तो मनीषा से ही मांगनी चाहिए था। और जो भी आप की ज़िंदगी में जो घटना घटित हुआ है वो भूलने
भूलेंगे तो सही है, नहीं भूलेंगे तो फिर वो चीज़ें बार बार एक पिंच की तरह आपके दिलो दिमाग में चलती रहेंगी। तो उस पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें कुछ वर्क करना पड़ेगा कि आप 8 घंटा कहीं काम करें तो सारी चीज़ें भूलेंगी। धीरे धीरे कहीं जाएंगे, ऑफिस में काम करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो मन थोड़ा सा बहलेगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, आपने बोला भी है कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो भाई मैं यही सारे पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल से बंद होनी चाहिए। और आप भी अब किसी के बदले की भावना में मत रहिए कि हम उनके राज लाएंगे, उनके राज लाएंगे। और आप कह रहे हैं कभी कभी मन करता है कि किससे बात करूं, किससे अपनी बातों को शेयर करूं। अमित भाई के साथ मन करता है कि दिन रात बातें करता रहूं। रुद्र भाई के साथ मन कर रहा है अभी चंडीगढ़ चले जाएं। तो जाइए, थोड़ा सा अपना मन को बहलाइए। अमित से भी बात करिए, रुद्र पूजा से भी बात करिए, थोड़ा सा मन को शांति मिलता है। कहते हैं दोस्तों ना, अपनी बातों को शेयर करने से ना थोड़ा सा दिल मन हल्का होता है। तो ये सारी बातें हैं। अब आपके थोड़ा सा आपका वीडियो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सामने वाले के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, अपनी गलती को करें और उस चीज़ को महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है। अगर गलती करता है इंसान और उसको कहता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलती करके भी कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अगर आपने गलत किया है और गलत किया भी है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, हद से ज़्यादा, वो जो चैटिंग नहीं लाते, सारी चीज़ें ये ऑफ कैमरा होती तो सामने वाले की भी इज्जत बनी रहती, आप आराम से अलग हो जाते। ये सारी चीज़ें घर परिवार में बैठकर ये सारी चीज़ें हो सकती थी। इतने दोस्त मित्र गए थे, अमित ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी आपने ये सारी गलतियां की। एकदम जुनून चढ़ा था उस समय, इतना मतलब ये पीक पर चढ़ी थी। ये पूरे सोशल मीडिया किस तरीके से धू धू जल रही थी, उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अभी थोड़ा शांति का माहौल है। अच्छा है कि धीरे धीरे शांति हो जाए, इसलिए कि अब बहुत हो गया। बहुत सारे लोग हर लाइव पर बैठकर आपके ही बुराई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये बुराई की है, तभी सारे लोग आपको समझा रहे हैं। कोई आपको बुरा नहीं कर रहा है, आपकी बुराइयों को लोग बुरा कर रहे हैं, आपको नहीं। आप जो ये सारी चीज़ें आपने हरकतें की हैं, उसके लिए सारे लोग बोल रहे हैं। सभी समझा रहे हैं, बड़े समझा रहे हैं, चाहे अपने साथ के लोग समझा रहे हैं। उस चीज़ को आप समझिए, तब जाके आपको कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि मिलेगी। आप मत माफ़ी मांगिए, लेकिन अपने से माफ़ी मांगिए कि हाँ मैंने गलत किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिल को सुकून मिलेगी। और मैं क्या बोलूँ अब, और कहाँ जाएंगे भाई। सन्यासी तो अभी बनने का उम्र नहीं है, सन्यासी अभी बनने का उम्र नहीं है, अभी फैमिली है। थोड़ा सा एक बार मनीषा के बारे में भी सोचिए। एकदम से ऐसे नहीं कहना अच्छा लगता है कि वो आगे बढ़ रही है। चैनल मैंने डिलीट करने के लिए रात ही में सोचा है, लेकिन सोचा कि चलो चैनल दे देंगे। मत रहिए सोशल मीडिया पर। मैं भी चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ दिन ब्रेक ले लेंगे तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और थोड़ा सा बोलना, जो सारे लोग एकदम से लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा सभी की चैनल से जो चीज़ें उठ रही हैं वो नहीं उठेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर ख़त्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ आप ही हैं जो ख़त्म कर सकते हैं, बाकी आपके समझाने का कोई मतलब। जब आप अपने को समझा लेंगे ना तो वो सारी चीज़ें सब सही हो जाएंगी। धीरे धीरे सभी आपको इज्जत सम्मान देने लगेंगे। और ऐसा नहीं है, गलतियाँ होती हैं, हो जाती हैं, इसको मैं भी मानती हूँ कि चलो गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो भी गलती करता है उसको थोड़ा सा सोच समझ कर ये सारी चीज़ें पूरे समाज में लाना चाहिए। इसलिए कि आप एक जेंट्स हैं, आप पर थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सामने वाले के बारे में थोड़ा सा सोचते। उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तितर बितर हो गई है, उसकी शादी भी नहीं होने दिए, आराम से शादी भी हो रही थी, उसमें सुमित महल भी घसीटे गए। कहीं ना कहीं एक छोटी सी बच्ची थी उसकी, थोड़ा सा उसके बारे में सोच लेते कि उसको एक बाप मिल रहा था, उसको एक पिता मिल जाता, उसके नाम को आगे बढ़ाता। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत गलती किया है, आप माने चाहे ना माने, बहुत गलती किया है।
कि आराम से शादी होने देते, लेकिन आपको एक जुनून था कि पाने का एक जुनून था कि अगर मैं नहीं पाया तो कोई और नहीं पाएगा। बस थोड़ा सा अगर संभलते, इतने समझदार पढ़े लिखे होकर भी ऐसी चीज़ें आपने की कि मैं क्या बोलूँ। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।